हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, राइट, आज के दिन एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे आया है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग खबरें यहाँ पे देखने को मिली थी। सो 6 वीडियोज़ है जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हर एक वीडियो को स्टडी करना, डिटेल में टॉपिक यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट खबर है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट खबर मतलब सरकार के ओर से दोस्तों बहुत सारा डेटा यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है संसद यहाँ पे चालू है। यहाँ पे जो फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पे कुछ बड़े जो दावे हैं वो भी हमारे सामने यहाँ पे रखे, कुछ डेटा हमारे सामने यहाँ पे रखा है। सो डेफिनेटली इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी हम लोग को यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। राइट, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या इंडिया रिसेशन में जा सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अभी हद तक हम लोगों ने दूसरे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए देखने को यहाँ पे मिली थी। बट अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वो कौन सा डेटा है वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंड अगर टाइम बचता है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को पार्लियामेंट में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है, बट मैं शॉर्टकट में आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को, जैसे मैंने संडे के दिन ही यहाँ पे बताया था, कल ही बताया था कि पीएमआई का डेटा रिलीज होने वाला है दोस्तों। तो यस दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा रिलीज हो चुका है। एंड उसमें हम लोगों को वापस यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग डेटा की बात करें तो कितना यहाँ पे है 56.4 जुलाई मंथ के हिसाब से हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है। अभी इसी डेटा को अगर हम लोग जून के हिसाब से कंपेयर करें, सो जून में सेम यहाँ पे ये जो डेटा था वो था 53.9। सो 53.9 अभी कितना बन गया है 56.4 तक हम लोग को ये पीएमआई का डेटा यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे इसके पहले, जून के पहले मई रहता है, मई मंथ में था 54.6। सो उसको भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो इस वक्त का जो डेटा है वो 56.4 आया है। सो मई को भी कंपेयर करें या फिर जून को भी कंपेयर करें, जुलाई का जो हम लोग को पीएमआई का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही कमाल का यहाँ पे डेटा ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी आप बोलोगे कि सर इसका एग्जैक्टली आउटकम क्या रहेगा। सो दोस्तों, ये डेटा इंडिकेट करता है कि ओवरऑल जो आप हम लोगों का जो ऑपरेटिंग कंडीशन रहता है उसमें कितना इंप्रूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इस पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे बाजार भी नोट करके यहाँ पे चल सकता है। जैसे मैंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके इंडिया के लिए जो भी खतरा है यस विदेश से देखने को मिल रहा है, बट इंडिया में जो इंटरनली परफॉर्मेंस चल रहा है वो इस डेटा के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार चल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। आप लोगों को पता ही है टैक्स सरकार ने लगाया है, कुछ रेट्स बढ़ाए हैं, तो इससे रिलेटेड कितना कलेक्शन हुआ है, सरकार के पास कितना पैसा पहुंचा है, ये हम लोग को पता चलेगा। एंड जीएसटी से रिलेटेड हम लोग को एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स से आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है इसका भी अंदाज़ा हम लोग को आ जाता है कि कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं इसका एक थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली अंदाज़ा यहाँ पे मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन हिट नियरली 1.5 लाख करोड़ इन जुलाई मंथ, जो कि सेकेंड हाईएस्ट एवर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये सारा गवर्नमेंट का डेटा मंडे के दिन आज ही हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ये जो रेवेन्यू की बात करें, राइट, तो ये जो जुलाई मंथ में हम लोग को देखने को मिल रहा है वो लगभग 28% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द सेम मंथ बट इन अ प्रीवियस ईयर, या फिर आप बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस है। सो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को हम लोगों को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं भाई होंगे सर यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट बोला है 1.5 लाख करोड़। सो सबसे नंबर 1 कौन सा है, तो दोस्तों सबसे नंबर 1 था अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में समवेयर अराउंड 1.68 लाख करोड़ इतना ज़बरदस्त जीएसटी कलेक्ट हुआ था, इस वक्त 1.5 लाख करोड़ के आसपास। सो कोई बात नहीं, फिलहाल जो परफॉर्मेंस है अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है मार्केट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, ये भी बात हम लोग को थोड़ा बहुत पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे अभी जुलाई यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इनकम टैक्स फाइलिंग यहाँ पे चलता रहता है। एंड समवेयर अराउंड 58.3 मिलियन इतने रिटर्न्स टिल
31 जुलाई जो कि कल हम लोग को ड्यू डेट देखने को मिला था, तब तक फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, राइट। अभी ड्यू डेट के बाद भी कोई ना कोई डिले वाले आ ही जाएंगे, सो हम लोग कह सकते हैं नंबर्स और भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, राइट। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेटा था वो पहले बहुत कम हुआ करता था, अभी ये समवेयर अराउंड 58.3 मिलियन तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो कल के एक दिन में समवेयर अराउंड 7.24 मिलियन इतना डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब इनकम टैक्स फाइलिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके चलते जैसे मैंने कहा था कि पहले इतना ज़्यादा फाइलिंग नहीं होता था, अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ट्रांसपेरेंसी फिलहाल तो देखने को मिल रही है, इनकम्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये भी सारी बातें हम लोग को पार्लियामेंट में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो भी हाईलाइट्स है वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने और क्या क्या बातें कही है, जैसे कि उन्होंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी बेटर प्लेस देन मोस्ट कंट्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो कदम उठाए हैं, इसके चलते अभी जो इकोनॉमी की जो हमारी हालत है वो बाकी कंट्रीज से सुधरी हुई देखने को मिल रही है। इसका श्रेय उन्होंने यहाँ पे बताया कि सरकार को यहाँ पे जाता है। एंड आरबीआई ने जो स्टेप्स यहाँ पे उठाए टाइमली, राइट, चाहे वो रेट हाइक से रिलेटेड हो, राइट, और भी अलग अलग लिक्विडिटी से रिलेटेड हो, इसके कारण ये हम लोग को परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को याद है बीच में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट यहाँ पे निकाला था कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज रिसेशन में जा सकती है, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग कह सकते हैं सरकार के ओर से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होते हुए देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूछा गया क्या इंडिया रिसेशन में यहाँ पे जा सकता है। सो उन्होंने बताया कि नो क्वेश्चन ऑफ इंडिया गोइंग इनटू द रिसेशन, ये भी बात उन्होंने फिलहाल लोकसभा में यहाँ पे अपनी स्पीच के दरमियान यहाँ पे बताई है। सो डेफिनेटली ये जो सारा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है ये पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे इसमें डिबेट हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे इसको एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना जो अभी तक जितना भी डेटा देखने को मिला है क्या उस चीज़ को आप लोग एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। बट ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स सामने हमारे रखे हुए हैं इसके चलते बहुत ही अच्छा खासा माहौल देखने को मिल सकता है। देन आखिरी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है अनुराग ठाकुर जी, इनको आप लोगों ने ज़रूर टीवी के ऊपर देखा होगा। सो उन्होंने भी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बीच में सामने रखा हुआ था, पुराना पॉइंट है बट उन्होंने भी बताया था कि इंडियन मार्केट में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आने वाला है। तो इसके चलते इंडियन मार्केट के ऊपर भरोसा रखिए, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखिए, क्योंकि सरकार आने वाले समय में भी कुछ ऐसे चेंजेस करने वाली, कुछ ऐसे पॉलिसियाँ लेके आने वाली है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल लेकर यहाँ पे आ सकती है। सो इसका भी प्रतीक्षा रहेगा मार्केट को कि कब ये इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी पॉजिटिव बातें की जो बात हो रही है वो कब यहाँ पे आने वाले हैं। बट फिलहाल के जो संकेत देखने को मिल रहे हैं डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव संकेत देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी के चलते अगर हम लोग हमारे निफ्टी की बात करें, नो डाउट एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंडिया के लिए खतरा कौन सा है, तो इंडिया के लिए खतरा जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ कि विदेश के मार्केट में कोई नेगेटिव खबर आ गई तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली उसका परिणाम तो होगा ही होगा। प्लस अगर हम लोग देखा गया येस क्रूड ऑयल से रिलेटेड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया को हमेशा टेंशन सताता है कि अगर वहाँ पे वॉर से रिलेटेड कोई खबर आ गई या फिर ओपेक मीटिंग में अगर कुछ हो गया, क्रूड ऑयल वापस अनसर्टेनिटी देखने को मिल गई, 130 150 तक चला गया, तो जाके इंडिया के लिए यहाँ पे वापस दिक्कत यहाँ पे बढ़ सकती है। ये कुछ अनसर्टेनिटी वाले ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके चलते इंडियन मार्केट को थोड़ा बहुत परेशानी यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। वरना बाकी की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी हम लोग यहाँ पे खुद देख रहे हैं जिस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों ये सारे पॉइंट कवर करते करते यस एक पॉइंट मेरे से यहाँ पे रह गया जो कि निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे पार्लियामेंट में यहाँ पे बोली थी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, राइट। सो ग्रोथ से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे बातें सामने यहाँ पे रखी। इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी मैं आप लोगों के सामने डेटा लेके आना चाहूँगा। सो ग्रोथ से रिलेटेड उन्होंने बताया कि जो अलग अलग विदेशी एजेंसियाँ भी हम लोग को देखने को मिलती है, असेसमेंट करती रहती है, तो इंडिया से रिलेटेड जो असेसमेंट रहता है वो आप सभी लोगों को पता है डाउनग्रेड ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है, राइट। बट उसके बावजूद जो इंडिया का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल चुका है। एंड रिकवरी मोड की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ की बात करें, वो भी हम लोग को फास्टेस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आगे भी भविष्य में ऐसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेगा, ये भी पॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर ने फिलहाल यहाँ पे बोला है। एंड देन अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें, ये तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ जीएसटी से रिलेटेड। और नेक्स्ट पॉइंट जो था जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। सो आप देख सकते हैं शी ऑल्सो सेड दैट, मतलब निर्मला सीतारमण जी की बात हो रही है कि बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें जो उनकी हेल्थ है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज
लगातार यहाँ पे हो रहे थे, क्या बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, क्या इनके एनपीएस बढ़ेंगे, बट फिलहाल तो परफॉर्मेंस अच्छा ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी उन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ के हिसाब से सारी चीज़ें मेजर करके बताई है। एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन, तो उन्होंने बताया येस रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पे जो उनका जो मेन फोकस है अभी 7% के नीचे लाने का यहाँ पे फोकस रहने वाला है। एंड इससे रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजंस भी आने वाले समय में सरकार लेने की कोशिश करने वाली अगर ज़रूरत पड़े तो, मतलब डेफिनेटली पहले आरबीआई यहाँ पे फैसला लेगा। एंड इससे रिलेटेड अगर बाय डिफ़ॉल्ट 7% के नीचे या फिर हम लोग जो बोलते हैं 6% तक अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन या फिर उसके अंदर यहाँ पे आ जाता है, सो फिर एज सच सरकार को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। धीमे धीमे करके सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार यहाँ पे अपने साइड से भी कुछ और डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन लेना मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है अलग अलग टैक्सेस कंपनीज के ऊपर आ जाएंगे, जिसके चलते चीज़ें कमोडिटी के दाम और सस्ते करने की वो कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इनडायरेक्टली हिंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो सरकार ने यहाँ पे सामने रखे हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे खासे पॉइंट्स हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसके पते जो बाजार का रिएक्शन है वो कैसा यहाँ पे रहने वाला है, ये भी हम लोग को आने वाले हफ्ते में समय दर समय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको आप लोग लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।